रात अंधेरे से भरी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रितेश को अचानक से पेट में असहनीय दर्द होने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे पास के सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा। यह अस्पताल मशहूर था, लेकिन गलत कारणों से। कहा जाता था कि वहां रात के वक्त जाने वाले मरीज कभी वापस नहीं आते। लोग बताते थे कि अस्पताल में किसी आत्मा का साया है। रितेश की पत्नी सीमा चाहकर भी अस्पताल के अंधकार में अतीत को अनदेखा नहीं कर सकी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अस्पताल के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वे रात के 9 बजे वहां पहुंचे। अस्पताल बाहर से सुनसान था। सिर्फ एक नीली टिमटिमाती रोशनी दरवाजे के ऊपर जल रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक भारीपन और ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत आसपास हो। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। अस्पताल के गलियारों में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। रितेश का दर्द अब और बढ़ चुका था। सीमा ने दरवाजे के पास बैठे एक बूढ़े चौकीदार से डॉक्टर के बारे में पूछा। चौकीदार ने धीरे से इशारा किया। डॉक्टर साहब अंदर हैं, कमरा नंबर 3 में। कमरा नंबर 3। उस कमरे के बारे में सीमा ने बहुत सुना था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। वह रितेश को लेकर उस कमरे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब वह कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा खुद ब खुद धीमे से खुल गया। अंदर एक बूढ़ा डॉक्टर सफेद कोट पहने खड़ा था। उसकी आंखें बेहद ठंडी और भावहीन थीं। उसने बिना कुछ बोले रितेश को बिस्तर पर लिटा दिया और इलाज शुरू कर दिया। सीमा ने महसूस किया कि कमरे में अजीब सी ठंडक है और दीवारों पर अजीब धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी का खून सूख गया हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, रितेश की हालत और खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा, यहाँ रहो, मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। वह कमरे से बाहर चला गया और तभी सीमा को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले ये धीमी फुसफुसाहटें थीं, फिर चीखें बन गई। दीवारें मानो हिलने लगी। सीमा ने देखा कि बिस्तर पर लेटे रितेश का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी सीमा की नजर कमरे के एक कोने में गई, जहां एक अजीब परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे रितेश की ओर बढ़ने लगी। सीमा ने घबराकर चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी चौकीदार कमरे के बाहर से बोला, वो डॉक्टर नहीं है, वो आत्मा है। जल्दी भागो, नहीं तो रितेश बच नहीं पाएगा। सीमा घबरा गई। उसने जल्दी से रितेश को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। दरवाजे अचानक से बंद हो गए और परछाई अब रितेश के करीब आ चुकी थी। सीमा की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन फिर उसे अपने पर्स में रखी हनुमान चालीसा की छोटी किताब याद आई, जिसे उसकी माँ ने उसे हमेशा साथ रखने को कहा था। आखिरी उम्मीद के तौर पर सीमा ने वो किताब निकाली और कांपते हाथों से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पढ़ा, कमरे का तापमान अचानक बदलने लगा। परछाई वहीं रुक गई, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो। सीमा ने और जोर से पढ़ना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा के हर शब्द के साथ उस भयानक परछाई की शक्ति कम होती जा रही थी। परछाई ने अब कराहना शुरू कर दिया था। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। सीमा ने अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ी। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और वो परछाई एक चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और रितेश ने धीरे धीरे आंखें खोली। सीमा ने राहत की सांस ली और रितेश को अपने गले से लगा लिया। हनुमान चालीसा की शक्ति ने उन्हें उस भयानक साये से बचा लिया था। चौकीदार ने अंदर आकर कहा, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें बचा लिया। वो आत्मा अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। रितेश अब ठीक महसूस कर रहा था। दोनों ने अस्पताल की ओर देखा, जहां की खिड़कियों में अब भी वही नीली टिमटिमाती रोशनी जल रही थी, लेकिन इस बार उस रोशनी में कोई डरावनी ताकत नहीं थी। सीमा ने मन ही मन हनुमान जी का धन्यवाद किया, जिनकी कृपा से वे दोनों उस भयानक साये से बच पाए। दोनों ने अस्पताल छोड़ दिया और वापस घर की ओर चल पड़े, जहां अब उन्हें किसी भी भय का सामना नहीं करना था। If you like this video, please subscribe. Thanks for watching.